कोई इसमें मर भी जाएगा तो निकल नहीं पाएगा, निकल पाएगा? तो आप ही लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, अगर यहाँ से कुछ हो जाता है तो कल को तो ये खतरा नहीं है। हमारा आदमी मारा तो इधर से लाश नहीं निकली, हम सब उधर से धो के लेके गए। को मिली रेलवे की जमीन है, रेलवे की जमीन पे घर बना हुआ है, इसको ही किसी ने इनको बेच दिया और इन्होंने खरीद लिया। कैसे रहती है यहाँ पे? तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मतलब इतनी खतरनाक जगह लगी है। अब अगर ये टूटते हैं तो इनके जो 8 लाख रुपए है वो पानी में चले जाएंगे। कितना दे रहे हैं आप? यहाँ 3,000 है। 3,000? हाँ, इसमें भी 3,000 है। 3,000 सारे रूम है। सारे रूम यहाँ पे 3-3 हजार रुपए में मिलते हैं। कई सारे लोगों ने यहाँ पे 8-8 लाख में जुग्गिया, रेलवे की जमीन में जुग्गिया बनी हुई है, कभी भी टूट सकती है। अब क्या करें, यहाँ तक कमाने खाने के, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं। टूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? अब जहाँ जाना होगा जाएंगे, बिहार जाएंगे। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि लगातार जो आपको झुग्गियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लोगों से बात करके दिखा रहे हैं, आज फिर से हम दिल्ली की एक ऐसी झुग्गी में मौजूद हैं जो रेलवे की ज़मीन में बसी हुई है, जहाँ पे लोग सालों से रह रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या इनको कोई नोटिस आया है तोड़ने का या नहीं, क्योंकि लगातार बिल्डोजर कार्रवाई आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली में हो रही है। कई सारी झुग्गियाँ हैं, टूट चुकी हैं, उनको बिल्डोजर द्वारा तहस नहस कर दिया गया है और कई लोगों को फ्लैट भी अलाउड किए गए हैं, यानी कि उनको उसके बदले फ्लैट दिए गए हैं, जिसकी भी हालत आप लोग देख रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप झुग्गियाँ, ये देखिए पूरी जो झुग्गियों की तस्वीर है वो एकदम मकान में कन्वर्ट हो चुकी है। लोगों ने इसको मकान की तरह बना दिया है। एक बार थोड़ा सा और देखिए, ये देखिए कितने सालों से रह रहे हैं भैया आप यहाँ? मेरे को तो हो गए 30-40 साल हो गए। मेरी थी 36 तो उम्र ही है मेरी तो। 36 उम्र है, 30-40 साल। पापा भी रहते थे यहाँ। मम्मी पापा भी आप लोग? हाँ, तो कुछ ज़्यादा दिन हो गए मम्मी पापा को। हाँ, 36 तो मेरी उम्र हो गई। तो ये रेलवे की ज़मीन बताई जा रही है, क्या ये टूटने के लिए नोटिस वोटिस आया है? अभी तो कुछ नहीं है शायद। अभी नहीं आया नोटिस। टूटती है तो बाई चांस क्या करेंगे फिर, कहाँ जाना? अब टूटेगी तो देखा जाएगा क्या है, खाली तो करना पड़ेगा। मानते हैं कि आप रेलवे की ज़मीन है तो छोड़ना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर रेलवे की तो खाली कराएगी। लेकिन कई सारे लोगों ने पक्के मकान की तरह झुग्गियों को कन्वर्ट कर दिया, एकदम उस तरीके से बना दिया। तेरे बंदे अब कहते हैं हम तो छोटे से थे जब तक कह रहे थे कि टूट रहा टूट रहा टूट रहा। अब इतने बड़े हो गए, अब लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। ये ज़्यादा थोड़ा बने, तभी मुझे 5-6 साल हुए बने उनको। लोगों ने बनाया नहीं, डर के हमारी टूट जाएगा रेलवे की, टूट जाएगा रेलवे की। अब टूट रही है, अब क्या होगा फिर? टूटेगी टूटेगी, क्या करें। तो आगे अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। एक बार दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो अंदर है इसमें शायद ही कोई जा पाए, क्योंकि यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है। अगर ये भी पीठ में लग सकता है जाते टाइम। आप लोग देख सकते हैं कितनी ख़राब स्थिति है यहाँ पे। पानी भी ऐसे ही बह रहा है। ये है झुग्गियाँ और ये प्रेम नगर में आती है, मतलब जो सादीपुर का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। और ये देखिए, ये इस तरीके से काफ़ी बड़ी बड़ी झुग्गियाँ हैं, लोगों ने मकान की तरह बना के खड़ा कर दिया। क्या नाम हुआ अम्मा जी आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, कितने सालों से रह रही हैं आप? बहुत साल से, 30-40 साल से रहते। 30-40 साल से रह रही हैं। हाँ जी। और इन झुग्गियों में टाइल वाइल लगवा के एकदम बढ़िया आपने चमका दिया है। हाँ जी। अगर टूटेंगी तो कहाँ जाएंगी अम्मा फिर? अब टूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? अब जहाँ जाना होगा जाएंगे, बिहार जाएंगे। बिहार से हैं आप? हाँ, बिहार से। ये रेलवे की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन, इसके कुछ कागजात, कुछ कूपन उपन कुछ मिला था इसका? हाँ है, मिला था। मिला था। हाँ जी। अब टूटेगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या करें? क्या होगा? अब टूटेगा तो गांव जाएंगे लोग। गांव जाएंगे आप? हाँ, तो कहाँ जाएंगे? तो आप बिहार से हैं? हाँ, बिहार से मैं हूँ। बीजेपी सरकार जो लगातार बिल्डोजर कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या, अब हम अकेले हम क्या कर सकते हैं? अब लोग करे, चाहे अब जिस सरकार की मर्जी होगा वही करेंगे। अब हमारा तुम्हारा तो बात सुनेगा नहीं वो। यहाँ पर टाइल वाइल लगवा दिया है बढ़िया से झुग्गियों में। हाँ, टाइल तो लगवा दिए, जो बच्चल खुचल रहे लगवा दिए। तब देखो गंदगी में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? गंदगी में ही रहते हैं। यहाँ पे स्थिति इतनी खराब है, अगर अचानक से स्थिति बहुत खराब है। चोरी चकारी तो नहीं होती है? हो जाते हैं, चोरी चकारी हो जाती है? हो जाते कभी कल न, तो इतना चोरी चकारी न होते, इतना ज़्यादा नहीं होता है। इतनी ज़्यादा ना। मुझे लगा कि शायद इतना जो कितना ऐसा लग रहा है गुफा के अंदर में घुस रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगा शायद चोरी चकारी होती होगी। चोरी चपारी न होती। पानी बिजली सही आ रहा है यहाँ? आते हैं, कट जाते हैं कभी, बाकी आते हैं। पानी तो गर्मी है तो नहीं, हर साल एक दिन ही नगा का आएंगे 2-4 महीना पर,
न आते हैं न ताते हैं पानी। देख सकते हैं ये लोग, मैं बाहर लेके चलूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सफोकेशन हो रही है। ये देखिए, ये फिर मैं दोबारा से इधर ही जा रही हूँ। कितने सालों से रह रही है? मैं 2006 से रेलवे की ज़मीन पे। भगवान जाने, हम तो खरीदे हैं। जी, आपने खरीदा है? हाँ, कितने में खरीदा है आपने? 8 लाख हो गया। 8 लाख? कितना गज होगा ये लगभग? भगवान जाने, मुझे नहीं पता। मतलब कितने कमरे उमरे होंगे अंदर? बस एक ही है। एक ही कमरा है? 8 लाख में खरीदा है? नहीं खरीदे हैं, 4 बनाई लगा। अच्छा, तो 4 लाख में खरीदा है आपने? हाँ, 4 बनवाई लगे। बेड वेड अंदर पड़ जाती है? नहीं पड़ता है। तो आपने मतलब इतने में खरीदा। देखिए एक बार ध्यान से दिखाइए, कितना छोटा सा घर लग रहा है सामने से। इन्होंने 4 लाख में खरीदा है इतना छोटा सा, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे खाना वाना कहाँ पे बनाती है मैम आप? ऊपर बनाते हैं, मतलब ऊपर भी है थोड़ा? इसी के ऊपर। कैसे फ्रिज व्रिज रखा है आपके घर में? नहीं, इतनी भी जगह नहीं होगी। तो ये आपने खरीदा, इसके डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं आपको, ज़मीन के कागजात वगैरह? अब सब घर वाले को पता होगा। तो ये आपको रेलवे की ज़मीन उन्होंने बेच दी? अब भगवान जाने, सब पता नहीं है, लेकिन बेचे हम खरीदे। देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली। रेलवे की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन पे घर बना हुआ है। इसको ही किसी ने इनको बेच दिया और इन्होंने ख़रीद लिया। और यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी जगह है जहाँ पे एक सोफ़ा पड़ा हुआ है। अंदर तो मैंने देखा नहीं खैर, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बताया कि फ्रिज भी नहीं है क्योंकि रखने की जगह नहीं है। तो ये है झुग्गी के अंदर के हालात। और अब अगर ये टूटते हैं तो इनके जो 8 लाख रुपए हैं वो पानी में चले जाएंगे, क्योंकि 4 लाख इन्होंने ख़रीदने में लगाए और 4 लाख बनवाने में लगाए। तो इतना बड़ा जो है ये भी चल रहा है, फ्रॉड भी चल रहा है, देखा सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका? ललिता यादव। ललिता जी। ललिता जी कितने सालों से रह रही हैं आप? यहाँ से 20 साल से रह रही हूँ। 20 साल से रह रही हैं? जी। ये कैसे रहती है यहाँ पे? तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मतलब इतनी खतरनाक जगह लगी। मजबूरी है। आपका खुद का है? हाँ खुद की झुग्गी है जी। रेलवे की जमीन पे? जी। अगर ये कल को टूटती है तो क्या होगा? क्या होगा, अब सरकार कहीं देगी तो वहीं जाएंगे, नहीं तो अपना रोड पे रहेंगे। रोड पे रहोगे? और क्या करेंगे। तो आपने भी झुग्गी खरीदी है क्या? जी, मैं भी खरीदी है? कितने में खरीदी आपने? मेरा तो 8 लाख में खरीदी हूँ। आपकी झुग्गी कितने गज की है? 10 गज की। 10 गज की झुग्गी 8 लाख रुपए में खरीदी है? बाप रे, मतलब सुन के भी मैं हैरान हो गई हूँ। 10 गज की ज़मीन आप सोच सकते हैं, शायद ही उसमें आप इतना कमरा बना सकते हैं जिसमें बेड पड़े, उतना ही हो सकता उतना है है। बेड के हिसाब से। बस इतना है। वो 10 लाख रुपए में आपने खरीदी? जी। उसमें 2-4 आदमियों के अलावा तो ज़्यादा कोई रह भी नहीं सकता। बस 4 लोग सिर्फ रहते हैं। 4 लोग हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ मुझे सुनने को मिली है, मैं एकदम हैरान हो गई। एक तो ये छोटी छोटी गलियां हैं जिसको आप, अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो शायद आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पे इन्होंने 8 लाख रुपए लगा दिए इस झुग्गी में। मैम कह रही है 10 लाख रुपए लगाए हैं। इतनी छोटी छोटी जगह पे रहने के लिए इनको देने पड़ रहे, वो भी अवैध। मतलब जिसने बेची है उसने भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिए होंगे इनको, ज़मीनी कागजात नहीं दिए होंगे। देंगे भी कैसे, क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है। और रेलवे की ज़मीन की ये देखिए यहाँ पे मीटर तो लगे हुए हैं, क्योंकि हैं रजिस्ट्री नहीं है। जो ये कच्चे पावर टोनी बनाए हैं, इससे आगे कुछ थोड़ी बनाए हैं। रजिस्ट्री टोनियाँ जैसे 1000-1500 में बना दिए, वही 1000-1500 में बना के अपना जो जिसको बेचना के निकलना है वो बेच के निकल गया। बेच के निकल गए। हाँ, जिसको रहना वो रह रहा है। ये अपनी बच्ची अब थोड़ी है ना, मतलब टूटेगा। ये भी तो नहीं पता है कि कोई टूटेगी। ये किसी सबका रेलवे की जमीनें नहीं टूटेगी। जब रेलवे देखेगा तोड़ेगा तब देखा जाएगा। लेकिन डर है क्योंकि सरकार की जमीन है रेलवे ये तो सबको पता है कि सरकार की जमीन है, लेकिन फिर भी पब्लिक पागल हो रही है, तो क्या कर सकता है इंसान। पागल हो रही है। हाँ, अब भाई मजबूरी, यहाँ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ये नौकरी चाकरी इधर ही है ये, तो भाई यहाँ तो रहना ही पड़ेगा। या तो बाहर रहे, कहीं अच्छा तनख्वाह हो, अच्छी सैलरी हो तो हम बाहर रह सकते हैं, लेकिन अच्छी सैलरी नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के माने मुसीबत अपना झेल रहा है इसी में। आपने भी झुग्गी खरीदी है मैम? नहीं, मेरा तो किराया पे है। हम भी तो 20 साल से रह रहे, 20-21 साल हो गया मेरे को रहते हुए। किराए पे ही रह रहे? किराए पे, लेकिन एक ही मकान में रह गई, मैंने दूसरी ठान नहीं गई। शुरू जगह नहीं गई आप? मेरे मकान मालिक यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, आपको झुग्गी किराए पे ही दे रखी है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो स्थिति है, मैं थोड़ा और आगे ले जाके दिखाऊंगी जिस तरीके से मैम ने बताया। आइए थोड़ा बात करिए। आजिए आगे आजिए। ये देखिए
तो ये हालात हैं यहाँ पे। कई सारे लोगों को उनकी गलती नहीं दे सकते जिन्होंने झुग्गियाँ खरीदी है। गलती ये हो सकती है कि इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मांगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो एक बार थोड़ा और आगे चलिए। हाँ मैम, अब बात करिए थोड़ा सा आगे। नहीं करेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर रहती है, देखिए ऊपर भी इस तरीके से 2 3 4 मंजिल की झुग्गियाँ हैं क्या? कितने मंजिल की झुग्गियाँ हैं भाई साहब? ये 3 है, 3 फ्लोर की। 3 फ्लोर पे झुग्गियाँ हैं। तो आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? मैं तीसरी ही पे रह रहा हूँ। खरीदा है क्या आपने? अरे मैं किराए पे ले रहा हूँ जी। किराए पे रह रहे हैं? पहले मंजिल पे कौन देता है किराया? मकान मालिक रहते हैं, ऊपर किराएदार रहते हैं। किराया न दे भाग जाए, इसलिए दरवाजे पर रहते हैं वो कि देखते रहें। हाँ, भागे ना बिस्तर बस्तर लेके किराया देने के समय पे। अरे क्या कहना चाहिए? अगर ये झुग्गियाँ यहाँ पे अगर आप किराए पे रह रहे तो आप अच्छी जगह में भी रह सकते हैं। यहाँ पे किराया कम है क्या? इतना महंगा किराया कौन देगा? 15,000 रुपये सैलरी में 5,000 रुपये तो पड़ जाता है रूम का। यहाँ पे कितना दे रहे हैं आप? यहाँ 3,000 है। 3,000? हाँ, इसमें भी 3,000 है। 3,000 सारे रूम हैं। सारे रूम में यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये में मिलते हैं। कई सारे लोगों ने यहाँ पे 8-8 लाख में झुग्गियाँ खरीदी हैं, 10-10 लाख में झुग्गियाँ खरीदी हैं। तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये देखिए, ये जो हालात हैं, मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाके दिखाऊंगी। आप कितने सालों से रह रही हैं मैम? कितने सालों से रह रही हैं आप? मैं तो 2-3 साल से रह रही हूँ। आप भी किराए पे रहती हैं? हाँ, किराए पे ऐसी जगह पे रह रही हैं जो रेलवे की ज़मीन है, जहाँ पे रेलवे की ज़मीन में झुग्गियाँ बनी हुई है, कभी भी टूट सकती हैं। अब क्या करें, यहाँ तक कमाने खाने के गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? तो बैठे हैं। क्या नाम हो अम्मा जी? क्या नाम हो आपका? कमला देवी। कमला देवी जी, कितने सालों से रह रही हैं आप? हमको तो बहुत ही साल हो गया। हाँ हाँ, जब ये जो छोटी छोटी गलियां हैं तब नहीं बनी हुई थी? ये नहीं तब बनी थी। अच्छा, ये पक्की झुग्गियां बना के 3-4 मंजिल की खड़ी जब थे तब नहीं था ये सब। रेलवे की जमीन पे आप रह रही हैं? झुग्गिया की जमीन पे थे। सब लोग कह रहे रेलवे की जमीन को लोगों ने कब्जा कर रखा है, डीडीए की जमीन को। भाई अब देखो यही है जो भी है। हाँ, हमको तो बहुत साल हो गए। इंदिरा गांधी मरी उसके पहले से हम सब यहाँ। अच्छा, हाँ, अब झुग्गियां पक्की हो गई एकदम, 3-4 मंजिल की खड़ी कर दी है। अब भाई जिसका है वो खड़ा कर दिया। हमारा तो अभी वैसे ही है। टूटने की खबरें आ रही हैं बिल्डोजर कार्रवाई की। हाँ हाँ, सुनाई तो दे रहा है जो आ रही है टूटने की। तो हमारे सबको कुछ देगा कि नहीं देगा कहीं? लीगल मतलब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जरूर मांगेंगे वगैरह। हाँ हाँ, तो इस तरीके से जाना पड़ता है अगर 2-4 लोग खड़े हो जाए झुग्गी में। यहाँ पे ये देखिए गली क्योंकि इतनी छोटी है यहाँ पे। ये गली सुनो, ये गली पहले ऐसा नहीं था। ये सब बना के आगे बढ़ा के बना लिए। अच्छा। अब पहले पूरा रास्ता से इसमें से क्या ना गाड़ी निकल जाता था। अच्छा। अब क्यों इसको क्या करेगा? मतलब लोगों ने झुग्गियां बढ़ाने के लिए बढ़ा के बना लिया। यहाँ से लेके उधर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ तो थोड़ा तभी अब उधर बिल्कुल भी जगह नहीं है। सरकार तोड़ेगी तो क्या फिर क्या मांगे आप? मोदी लेके जाएगा तो ले जाएगा। मोदी से या फिर मोदी से नाराजगी? विश्वास है, अब जो कर रहा है क्या कर रहा है बताओ। हाँ, हमारे को तो बहुत साल हो गए यहाँ रहते हुए। बहुत साल हो गए। हाँ, कई लोगों के सवाल है कि अगर बहुत साल हो गए तो इनको सरकार अगर यहाँ से झुग्गी तोड़ती है तो कहीं ना कहीं रहने के लिए दे। आप कितने सालों से रह रहे हैं? हमें तो बचपन से ही यहीं रह रहे हैं। अच्छा, आपकी जो माँ जी है वो भी बचपन हमारी, हाँ बचपन ही बीत गया आप? हाँ, हमारी बचपन ही यहीं बीती भाई आप लोगों ने यहीं से की होगी? यहीं से सब करा। हमारा जन्म कर्म सब यहीं से ही है। सब यहीं से। हाँ, अगर ये टूटती हैं तो फिर क्या सर? तो यही कहेंगे कहीं जगह दें, और क्या चाहिए हमें? आखिर इतने साल से रह रहे हैं, सरकार तो इतने साल से रह रहे हैं, हमारे तो बचपन से ही यहीं रह रहे हैं। आज इतने साल से नहीं, हमारे तो सारे प्रूफ हैं यहाँ के। हाँ, लेकिन जमीनी कागजात नहीं है बस। यहाँ तो फिर भी थोड़ा है, पर आगे जाओ देखो क्या नरक हो रहा है ना। पूरा से उधर से पूरा नरक हो रहा है। आगे बढ़ा दिए, पीछे छोड़ दिए, तो ऐसे होगा। कहाँ जाएंगे? कोई इसमें मर भी जाएगा तो निकल नहीं पाएगा। निकल पाएगा? तो आप ही लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरा है अगर यहाँ से कुछ हो जाता है तो कल को। तो ये खतरा नहीं है। हमारा आदमी मारा तो इधर से लाश नहीं निकली, हम सब उधर से ढो के लेके गए। बताओ कि अभी कोई बीमार पड़ जाए, अभी कोई मार पीट करने लगा, कोई भागने की जगह है? तो इसमें गलती मतलब यहीं के लोगों की है कि इतनी सटा के झुग्गियां अगर बना ली हैं तो गलती तो यहीं के लोगों की। हाँ, यहीं के लोगों का है। हाँ, तो आप मानती है कि आप पुरानी हैं और जो नए लोग आए उन्होंने हालत खराब कर रखी? हाँ, हालत खराब कर रखे। पूरा खुला था ये। हाँ, सरकार अब बराबर बना दे कह दे तो अब तो बना हुआ करेगा वो तोड़ने के लिए। सरकार तो अब बुलडोजर बराबर वही तो करेगा। हैं? क्या करेगा? हाँ, तब अब सरकार कर देगा बराबर तो तोड़ कर। उसने किया देखा देखी सबने की।
देखा देखी सबने ही किया, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। अब हमारा तो जन्म कर्म बच्चों का यही है। क्या तो हमारी इंदिरा गांधी नहीं मरी है, उसको पहले से हमारे यहाँ हम शादी करके आए थे यहाँ। शादी करके आए। हाँ, मेरा आदमी आई रहता था, तो आप त्रिपाल वगैरह डाल रखा हो? सब मेरा आदमी आरा मशीन में काम करता था। कैसे जा रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे जगह निकलने के लिए नहीं है, 1-2 लोगों से ज़्यादा लाओ। ये नशे वसे करते हैं क्या बच्चे? बच्चे हैं, बुढ़वा है। अरे यहाँ पे चोरी चकारी ये सब तो नहीं देखने को मिलता? नहीं, ये सब नहीं देखने को भी मिलता, तो हो जाता है, कभी काल होता है। कैसा है माहौल जनाब यहाँ का? ठीक है। जाने दो हमारे को। ठीक है माहौल। आप कैसे रहते हैं? खुद की है आपकी झुग्गी? नहीं, हम लोग रेंट पर रहते हैं। रेंट पे रहते हैं? हाँ। किराए पे ऐसी जगह पे कभी सोचा नहीं किराए पे रह रहे हैं, कहीं अच्छी जगह पे रहना है? अच्छी जगह पर अच्छी पैसा होगा तब अच्छी के लिए तो वो भी होना चाहिए, कमाई भी होना चाहिए। होना चाहिए ना। हम लोग तो मजदूरी करते हैं। कितना जाता है किराया? 3500। 3500 देख रहे हैं। यहाँ पे कई सारे जो गरीब और मजदूर लोग हैं इतना किराया देने में सक्षम नहीं है कि वो 15,000 10,000 फ्लैट का दे सके, तो ऐसी झुग्गी में रह रहे हैं जो रेलवे की ज़मीन पे बनी है, जो अवैध तरीके से बनी हुई, वहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी दिखाया कि वहाँ कई सारे लोग हैं जो एक बेड डालने भर की ज़मीन के लिए 8-8 10-10 लाख रुपए भी दे चुके हैं और झुग्गियों को खरीद चुके हैं। तो ये क्या काम करते हैं वैसे आप? हम तो पेंट के काम करते हैं। यहीं पे या फिर कहीं बाहर? कहीं पे जहाँ मिलता है। आप क्या करती हैं मैम? मैं तो सोसाइटी में काम करती हूँ। सोसाइटी में काम करती हैं? आप भी यही झुग्गी में रहती हैं? किराए पे रहती हैं आप? मेरे पति यही है। अच्छा, वैसे हैं कहाँ से आप लोग? हम लोग बिहार से। अच्छा, पटना से हैं आप लोग? ज़्यादातर यूपी बिहार के ही हैं सब यहाँ? हाँ। और कोई कहीं और का? कहीं और के तो पता नहीं। अच्छा, इस झुग्गी में सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी? सब रहता है। काफी बड़ी झुग्गी बताई जाती है। हर देश का आदमी है। हाँ, हर राज्य का? हर राज्य का है। तो यहाँ पे चोरी चकारी कुछ ऐसा माहौल तो नहीं देखने को? नहीं, यहाँ नहीं रहता है उतना। ठीक है, तो ये